अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, गवर्नमेंट ने बेवा सहारा कार्ड का इजरा कर दिया है। आज की लेटेस्ट खबर है, अहम खबर है। आप इसका जो आज ही अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको मुकम्मल बताने वाला हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म में क्या क्या चीज़ें टिक करनी है और अप्लाई करने के बाद आपने किससे तस्दीक करवानी है। तस्दीक करवाने के बाद ये फॉर्म आपने कहाँ पे सबमिट करवाना है। अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करें, ताकि कोई भी नई गवर्नमेंट की स्कीम है, कोई भी नई जॉब्स हैं या कोई भी गवर्नमेंट के रिलेटेड कोई न्यूज़ है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। ये वीडियो आपने देखकर दूसरों के साथ शेयर भी कर देनी है, क्योंकि एक अच्छा काम है, सदका जारिया समझकर आप उनके साथ शेयर कर दें। क्योंकि बेवा सहारा कार्ड का इजरा गवर्नमेंट कर दिया है। हो सकता है आपकी वजह से कोई बेवा ख़तून है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके और इसका जो अजर सवाब है वो आपको मिल सके। अगर आप भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपका कोई भी सवाल है, उम्मीद करता हूं कि वीडियो देखने के बाद, आखिर तक देखने के बाद आपका कोई भी सवाल नहीं होगा कि जो आपको समझ ना आई हो और आप अप्लाई ना कर सकते हों। तो इसके बावजूद आपका कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो, आप कमेंट में छोड़ दें। इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द कोशिश करूँगा उसका मैं रिप्लाई करके समझा दूँ। बेवा कार्ड का सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्म कैसे फिल करना है। आपने ये वीडियो मुकम्मल आखिर तक देख लेनी है। सबसे पहले जी, बेवा का नाम है, आपने उसका नाम जो शनाख्ती कार्ड के मुताबिक है वो लिखना है। वीडियो लास्ट तक आपने देखनी है और एक एक अल्फाज पे गौर करना है जैसे आपको कहूँगा। मरहूम शोहर का नाम, जो आपके जो शोहर का नाम है वो भी शनाख्ती कार्ड के मुताबिक आपने लिख देना है। शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो आपने यहाँ पे उसका नंबर लिख देना है। उसका जो राब्ता नंबर, आपका जो राब्ता नंबर है, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है, जो राब्ता नंबर है ना आपका, वो आपके नाम सिम हो और आप क्यों हो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। आपके नाम हो और दूसरा वो कन्वर्ट ना हो और वो नंबर चल भी रहा हो। 10,000 रुपये, ये गौर से सुन ले, 10,000 रुपये माहाना, हर महीने 10,000 रुपये। 13,500 बेंजर इनकम सपोर्ट, 10,000 PSCR के, जमा 10,000 बैतुलमाल के, जमा 5,000 वज़ीर आज़म वाले। इसके अलावा बच्चों के नशोनुमा, ये तो आपकी मौजें लग गई हैं। इसके अलावा आप देखें, बेवा खातून हैं, आपको ऑलरेडी पैसे मिल रहे हैं। आपको पहले से जो आपकी जो रकम है वो आपको मिल रही है, ये उसके अलावा ये ऐड हो रहे हैं आपके, ये मिलेंगे। ये इस बेवा खातून के लिए सिर्फ आपने अप्लाई करना है। ठीक है जी। फिर आपकी तारीख़ पैदाइश शनाख्ती कार्ड वाली आपने लिखनी है। कोई भी मुश्किल काम नहीं है, सिंपल आपने शनाख्ती कार्ड रख लेना है। मैं आपको एक आपका बेटा समझ के, आपका भाई समझ के, आपका एक दोस्त समझ के, अगर मेरे जो दोस्त देख रहे हैं अपनी वालदा का अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपने सिंपल वीडियो देख के, ईजी वे है यार, ईजी तरीका, कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फिर उम्र उनकी क्या है वो शनाख्ती कार्ड से आपने देख के लिख देनी है। क्या बेवा माजूर हैं, हाँ या ना टिक कर देना है एक सिंपल आपने। अगर तो जिस्मानी कोई है, कोई ऐसी मजूरी है, तो एक सर्टिफिकेट बनता होता है, वो आपके पास सर्टिफिकेट होगा, नहीं है तो वो आप ज़िले कौंसल से अपने बनवा लें उसका। हुनर, अगर उनके पास कोई हुनर है, अपना ब्यूटिशियन है, खेती बाड़ी करती हैं, पोल्ट्री है, कोशिश करें। हुनर नहीं है, आप बेवा खातून हैं, सिंपल आपने अपना लिख देना है जी कोई भी हुनर नहीं है। हुनर हुआ तो इसका मतलब आप अर्निंग कर सकती हैं, तो ये एक आपका एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। ठीक है। दायमी बीमारियां, अगर तो कोई इसके अलावा कोई बीमारी है, कैंसर्स या कोई ऐसी अपना डायबिटीज़ वगैरह, शुगर या कोई ऐसी है, तो आपने लिख देनी है, अदरवाइज़ नहीं ना कर देना है। बच्चों की तादाद, यहाँ पे जाके हम गलती कर देते हैं, गलत लिखवा देते हैं। आपने यहाँ पे बिल्कुल ठीक लिखनी है। जितने बच्चे हैं, 2 शादियाँ हुई हैं, 2 के लिखने हैं, सारे लिखने हैं। ज़ेरे कफ़ालत कितने हैं जो आप जिनको पे कर रही हैं, उनकी ख्याल रख रही हैं, वो अपने बेटे और बेटियाँ, जितने बेटे हैं बेटे लिख देने हैं, बेटियाँ जितनी हैं बेटी लिख देनी है। स्कूल या मदरसे जाने वाले बेटे कितने हैं जो पढ़ रहे हैं,
वो आपने यहाँ पे लिख देना। कोशिश करें कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप वो लिखें, क्योंकि आपको उसी वक्त आप फॉल करेंगे जब आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, आप पे कर रही हैं उनको, तो डेफिनेटली भी गवर्नमेंट सोचेगी जी आप खर्चा तो आपका हो रहा है तो 10,000 से क्या बनेगा, लेकिन आप मुझसे ही क्या देने चाहिए। बच्चों में से कोई माजूर तो नहीं है, अगर बच्चों में से कोई माजूर है तो आपने हाँ लिख देना है, नहीं है तो नहीं लिख देना है। अगर हाँ लिखेंगे तो उसका एक सर्टिफिकेट बनता है, जैसे कि हमें शनाख्ती कार्ड बनता है, उसके ऊपर लिखा होता है डिसेबिलिटी किस टाइप की है। इसके बाद है जी मौजूदा पता और मुस्तकिल पता, ये चीज़ें देखने वाली हैं और अहम हैं। मौजूदा पता जहाँ पे आप रह रही हैं, शनाख्ती कार्ड को फॉलो नहीं करना आपने, एक बात गौर से सुन लें, शनाख्ती कार्ड को नहीं फॉलो करना, मौजूदा पता जहां आप रह रही हैं, किराए पे रह रही हैं या अपना घर है, वो लिख देना है। मुस्तकिल पता वो आपके शनाख्ती कार्ड पे हो सकता है जहाँ का पुराना है या पहले है, जहां भी आप रह रही थी। बहुत सारे लोग और इसका जो रमज़ान निगहबान प्रोग्राम में सबसे बड़ी गलती है ना जो आपकी तरफ से, वो यही हुई है मौजूदा पता वाली। मौजूदा पता क्या देखा है जी, शनाख्ती कार्ड पे दो पते लिखे थे जी, एक मौजूदा लिखा था, एक मुस्तकिल लिखा था। मौजूदा पता पे आपने वो लिख दिया, मुश्किल पता पे शनाख्ती कार्ड वाले एक लिख दिया। जब आपका जनाब इन्वेलप आया है तो वो मौजूदा पता पे आ गया जो शनाख्ती कार्ड था, और जनाब कराची का वो कोई एड्रेस था जाके, तो अभी तक वो आपको 10,000 नहीं मिले। मोस्टली ज़्यादातर जो सवाल हैं, जो क्यूरीज़ हैं कमेंट्स में, वो मेरे बहन भाई मेरे दोस्त जो हैं, मेरी माएँ हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, वो जो यही क्वेश्चन कर रहे हैं जी हमें इन्वेलप नहीं मिला। तो उसकी मेन रीज़न यही है, जैसे मैंने आपको बताया आपने वैसे ही लिखना है। इसके बाद है जी क्या माली आनत हासिल है, अगर इससे पहले कोई आप ले रहे हैं जी, बेंजीर के पैसे ले रहे हैं या बैतुल माल ले रहे हैं या पेंशन ले रहे हैं, तो आपने यहाँ पे टिक लाजमी कर लेना है। इसको भी आपने कोई भी ऐसा झूठ नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना, वो आपका शनाख्ती का नंबर जब भी देंगे पता चल जाएगा आप PSCR में रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का डाटा है उन्हें पता होता है। झूठ बोलेंगे तो सीधा सीधा आप डिस्क्वालीफाई नाअहल हो जाएंगे। हो सकता है बेंजीर के पैसे ले रहे हैं उसमें भी नाअहल हो जाएँ, तो वो नहीं है, तो आपने कोई भी नहीं मिला आपको तो आप नहीं कर दें, आपको इंशाल्लाह ये पैसे मिल जाएंगे। क्या आपके पास सोना है तो भाई ये तो समझदार के लिए होता है कि इशारा ही काफ़ी है। नहीं है भाई, सोना है तो बेच के उसको गुजारा कर लो। नहीं है सोना आपके पास, क्योंकि सोने का रिकॉर्ड ही नहीं है कोई, जाके वो पुराना कोई पड़ा है आपके पास, संभाला हुआ है आपने, तो ठीक है। तो भाई आपके पास नहीं है, आपने नहीं को टिक कर देना है। मकान की हैसियत अपना घर है, अपना कच्चा है मकान, ये क्या कच्चा मकान है, आप गरीब हैं, बेवा हैं औरतें, अगर तो ठीक है पक्का शक्का लिखेंगे तो आप ठीक हैं, वेल से सेटल्ड है आपका, तो आपको ज़रूरत नहीं है। किराए का है तो लिख दें जी किराए का है, फिर हो सकता है किराया नामा पूछें आपसे, क्वेश्चनिंग फॉर्म है ये कि आपका किराए का घर है तो आपने टिक कर देना है। बेघर है, घर नहीं है तो आप किसी के पास रह रही हैं तो ये भी लिख देना है कि आप किसी के पास रह रही हैं। तलीमी काबिलियत क्या है, प्राइमरी मिडल है, मैट्रिक हैं, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएट किया है, जो भी है आपने यहाँ पे वो टिक कर देना है। प्राइमरी होती है मोस्टली जो मेरी हैं, जो दही इलाकों की खतून होती हैं जो। अच्छा, ज़रिए आमदनी क्या है जनाब आपकी, मुलाजमत, बेरोज़गार हैं, घरेलू मुलाजमा है या काम शाम करती हैं, तो कोस्टली आपने कोशिश करना है न जी घरेलू मुलाजमत का आपने यहाँ पे टिक कर देना है, तो ज़्यादा जो PMT स्कोर है वो आपका यहाँ पे कम होता जाएगा। माल मवेशी हाँ या नहीं है, आपके पास नहीं है, अगर हैं तो आपकी अच्छी खासी मालियत बन जाएगी, तो PMT स्कोर ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपने वैसे अप्लाई करना है, तो इंशाल्लाह आप मुझे आके बताएंगे जी आपने जैसे कहा था हमने वैसे ही अप्लाई किया है, तो शुक्रिया आपका, आपकी वजह से हमें जो ये 10,000 ये भी मिल गया है। तो भाई मज़े की बात है, ईद से पहले ईद दी है, तो आपको जैसे बता रहा हूँ आपने वैसे अप्लाई किया करना है। अल्हम्दुलिल्लाह PSCR का जिसका अप्लाई जैसे करवाया था मैंने, तो आज भी लोग कमेंट्स में कहते हैं जी आपने जैसे करवाया था अप्लाई तो हमारा वैसे हो गया है। तो हमें ये देखें जी 10,000 का जो चेक है रिसीव हो गया। उसके बाद मैंने उनको ये भी बताया था कि चेक के पैसे कैसे लेने हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको पैसे भी पूरे 10,000 रुपये लेके दिए थे। ठीक है जी। नकलो हमल का ज़रिया, अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह जानी है तो घर में क्या मोटर कार है, रिक्शा है, बैलगाड़ी है, बाईसाइकिल है। अब आपने क्या करना है जनाब, अगर आपने एक बात याद रखें, आपके घर के सरबराह का जैसे ही शनाख्ती का नंबर देते हैं तो फैमिली ट्री बन जाता है। फैमिली ट्री होता है, उसके नीचे जितने भी बंदे होते हैं ना वो सब का डाटा शो हो जाता है। अब देखेंगे मोटरसाइकिल अगर तो है, वो आपके बच्चे के नाम है, हस्बैंड के नाम था या किसी के नाम भी था, वो आपने छुपाना नहीं। अगर है तो आपने लिख देना है, नहीं है ना उनके नाम तो आपने कहना नहीं है।
फिर बात सुने, अगर उनके नाम है तो आपने लिखना है, अगर उसके नाम नहीं है तो आपने कहना है जी उसके नाम कुछ भी नहीं है, आपने छुपाना कुछ भी नहीं है, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। तो सिंपल सिंपल है, उन्हें पता चलेगा, तो मज़ीद आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे आपको डिस्क्वालीफाई करके ये आपका फॉर्म होगा, फॉर्म साइड पे रख देंगे। फॉर्म अगर आपको चाहिए होगा आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको ये फॉर्म भी प्रोवाइड कर दूँगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसके बाद है जी फ़ादियत की रसाई बिजली। देखें जी, बिजली अगर तो आपका अपना मीटर लगा हुआ है। अब यहाँ देखें, अब गवर्नमेंट है ना, हर चीज़ वेरिफिकेशन, या ये तो नॉर्मल वेरिफिकेशन हो रही है। जब हम पीएमटी किसी का चेक करते हैं ना जी, डाटा तो हमारे पास सारा मौजूद होता है, हम देखने होते हैं जी बंदे के एक्सप्रेशन क्या है, वो ही बता रहा है कि जो उसने दिया है। यहाँ से आप पकड़े जाते हैं। अब वापटा का बिल है भाई, अगर आपके नाम मीटर है या घर में जहाँ रह रहे हैं ना, जो ड्रेस दी है उसका मीटर है, उसका जितना बिल आता है माहाना वो आपने दे देना है। अब बिल देखें, एसी चला रहे हैं, घर में कुछ और लगा हुआ है, उसके बावजूद अगर आप अप्लाई करें तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मैं पहले बता रहा हूँ, बिल जो है माहाना आपका वो जो नॉर्मली होना चाहिए, वरना पीएमटी स्कोर आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर निज़ाम शमसी है या कोई नहीं है, या सिंपल आप एक नॉर्मल गुजारें, ईंधन में कुदरती गैस, एलपीजी, एक घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल कर रही हैं, कोयला है या कोई नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है, आप ईंधन वगैरह लिख दें जी, कोयला वगैरह इस्तेमाल कर रही हैं। पानी, सरकारी पानी जी, ज़ाहिर है सरकारी पानी लगा हुआ है, अगर मोटर वगैरह लगी हैं, ये देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपका पीएमटी स्कोर है ना जो बढ़ाते हैं। तो ये आपने सिंपल एहतियात करनी है, सिंपल एहतियात। ठीक है जी। अब देखें जी, लास्ट पे दरख्वास्त गुजार की जो मालूमात की तस्दीक की गई है, किसी भी तजाद की सूरत में कमेटी जवाबदेह होगी। यहाँ तक जो बंदा है ना जी, वो इसको पढ़ेगा, जो मकामी ज़कात का जो चेयरमैन है ना, वो यहाँ पे आपको तस्दीक कर देगा जी। ज़िले ज़कात जो ऑफिसर है ना, मकामी चेयरमैन है जो, वो इसको अपना जो तस्दीक है ना इसकी कर देगा। फिर इसके बाद होगा जी फॉर्म है ना, जो ज़िला ज़कात कमेटी के दफ्तर में जमा हो जाएगा, वहाँ से आपको जो 10,000 है ना वो दिए जाएंगे। इस फॉर्म जो है ना ज़ेडा में इसमें दर्ज करने वाला होगा। फिर उसके बाद जो ग्रेड 16 या 17 का जो ऑफिसर है ना, वो वहाँ से आप इसकी तस्दीक करवा देंगे। फ़ाइनल पे क्या है जी, आपने जो ज़िले का आपका जो है ना ज़कात अफसर होता, बैतुल माल का जो अफसर है, वहाँ पे आपने उसको जमा करवा देना। सिंपल यही है। जैसे ही सबसे ऊपर अगर आपको याद हो तो आपने अपना मोबाइल नंबर दिया था, जैसे ही अगर आप फॉलो करेंगे, इस क्राइटेरिया में आएंगे, आपको उस मोबाइल नंबर पे कॉल आ जाएगी या मैसेज आ जाएगा कि आपका अप्रूव हो गया है, आप एप्लीकेबल हो गई हैं। तो सिंपल जो आप हैं, जो अपने 10,000 रुपये ये भी ले सकती हैं। तो देखें, आपके पास पैसे ही पैसे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपका अच्छा खासा गुजारा हो जाएगा। आपको किसी के दर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, भटकने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने वीडियो को देखना है, यहाँ से फॉर्म फिल करके अप्लाई कर देना है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ में लगा देनी है, और सिंपल जाके ये जमा करवा देना है। इंशाल्लाह अगर आपने जैसे मैंने आपको गाइड किया है वैसे ही अप्लाई किया होगा तो आप इस क्राइटेरिया में फॉलो कर जाएंगे। आप ये दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, उनके साथ भी शेयर कर दें, बेवाओं के साथ भी शेयर कर दें, अपने मोहल्ले में लोगों को बता दें अगर आप कर सकते हैं। ये भी एक सदका जारिया है रमज़ानुल मुबारक में, अल्लाह ताला आपको भी इसका अजर देगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि कोई भी नई अपडेट है इस वीडियो के बारे में या कोई भी नई जो स्कीम आ रही है उसके बारे में सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।